देखो ये है आपका अनुमापन, यानी इसको बोलते हैं टाइट्रेशन। आपको प्रैक्टिकल में पहला क्वेश्चन ही आएगा, 6 टाइट्रेशन है आपके 6, जिनमें से हो सकता है आपका ये आ जाए m/30, ये आपका क्वेश्चन आएगा। उद्देश्य में वही लिखते हैं हम जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ होता है ना, प्रैक्टिकल में जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वही आपको क्या करना है, उद्देश्य में लिखना है। यानी ये एक तरह का क्वेश्चन होता है। क्या है, क्वेश्चन है, और इसमें क्या बोल रहा है वो, m/30 मोलरता का क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल का मानक विलयन दिया गया है। ठीक है, आपको ये विलयन आपको दिया जाएगा m/30 का। इस विलयन की सहायता से दिए हुए अशुद्ध KMnO4 नमूने की प्रतिशत शुद्धता ज्ञात करनी है। पहला क्वेश्चन बोला है उसने, क्या ज्ञात करवा रहा है वो, प्रतिशत शुद्धता ज्ञात करनी है। इसके लिए 1 लीटर विलयन में 2.5 ग्राम KMnO4 लेना है। कितना लेना है, 2.5 ग्राम KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट लेना है 1 लीटर में। क्लियर है, तो आप ध्यान रखना m/30 के लिए मैंने अभी अभी निकाला है, m/30 के लिए ऑक्जेलिक अम्ल m/30 के लिए हम लेते हैं 4.2 ग्राम। 1 लीटर के लिए कितना लेते हैं, 4.2 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड लेते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, उसके बाद लिखना है, उद्देश्य के बाद लिखना होता है आपको सिद्धांत। क्या लिखना है, सिद्धांत। उद्देश्य के बाद यानी ऑब्जेक्ट के बाद आपको प्रिंसिपल लिखना है। और प्रिंसिपल में क्या करना है, हम प्रिंसिपल में आपको लिखना होता है किस किस के मध्य हम क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं। तो क्या किया हम किस किस के मध्य करा रहे हैं, KMnO4 व ऑक्जेलिक अम्ल के मध्य अनुमापन, ऑक्सीकरण, अपचयन अनुमापन है। यानी इनके मध्य जब आप अनुमापन कराते हो, टाइट्रेशन कराते हो, तो वो एक तरह का कैसा अनुमापन है, ऑक्सीकरण और अपचयन अनुमापन है। H2SO4 की उपस्थिति में KMnO4 ऑक्जेलिक अम्ल को CO2 में क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। जब आप टाइट्रेशन कराते हो ना, तो उसमें से क्या बनती है, CO2 गैस में क्या हो जाता है, वो ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में बदल जाता है, CO2 में ऑक्सीकृत करता है और स्वयं MnSO4 में अपचयित हो जाता है। जैसे मैं रिएक्शन के माध्यम समझता हूं, तो सिद्धांत के बाद लिखना होता है आपको आणविक समीकरण यानी मॉलिक्यूलर इक्वेशन। मॉलिक्यूलर इक्वेशन आपको याद रखनी है ये। ठीक है, KMnO4 है, KMnO4 में हम क्या मिलाते हैं, डाइल्यूट H2SO4 मिलाते हैं कि नहीं। तो KMnO4 के कितने मोल, 2 मोल। यहाँ पे H2SO4 कितने हैं, 3। और ये है आपका ऑक्जेलिक एसिड, कितने मोल लेने हैं ऑक्जेलिक एसिड के, 5 मोल लेने हैं। कितने मोल लेने हैं, 5 मोल। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH का होल ट्वाइस डॉट 2H2O। तो क्या बनता है, K2SO4 बनेगा, 2MnSO4 बनेगा और 18H2O बनेंगे और 10 CO2 बनेंगे। ये रिएक्शन आपको आणविक समीकरण में याद रखनी है, मॉलिक्यूलर इक्वेशन में। क्लियर है क्या। इसके बाद है आपका आयनिक समीकरण। इसके बाद लिखना है क्या आपको, आयनिक समीकरण यानी आयोनिक इक्वेशन लिखनी है। आयनिक इक्वेशन में ये वाली रिएक्शन आपको याद रखनी है। MnO4 माइनस कितने लेने हैं, 2, 16H प्लस लेने हैं, 5 C2O4 माइनस 2 लेने हैं। और क्या बनेगा, 2Mn प्लस 2 बन जाएगा, 10 CO2 बन जाएगा और 8H2O बन जाएगा। क्लियर है। सबसे पहले क्या लिखना है, उद्देश्य, फिर लिखना है आपको प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, फिर लिखना है आपको मॉलिक्यूलर इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद आयोनिक इक्वेशन लिखनी है, फिर लिखना है आपको इंडिकेटर यानी सूचक लिखना है। सूचक में क्या होता है, KMnO4 स्वयं ही क्या होता है, सेल्फ इंडिकेटर होता है। KMnO4 क्या होता है, सेल्फ इंडिकेटर होता है यानी स्वयं सूचक होता है। यानी उसमें कलर की आवश्यकता नहीं है, अलग से हमें कलर नहीं लाना है, क्योंकि KMnO4 का रंग ही होता है आपका कैसा होता है, वॉयलेट कलर होता है। ध्यान रखना है, इसमें हमें अलग से इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं है। ये स्वयं ही क्या होता है, KMnO4 इंडिकेटर होता है यानी सेल्फ इंडिकेटर होता है। क्लियर है क्या। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, अंतिम बिंदु पर क्या करना है, आप जब टाइट्रेशन करोगे, इसको हम टाइट्रेशन के माध्यम से समझते हैं, टाइट्रेशन करते हैं। इधर लिखिए, इस पर मैंने बहुत क्लास रखी। सबसे पहले इसको क्या करना है, टेयर करना है। क्या करना है, टेयर करते ही ये कितना हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। उसके बाद आपको ऑक्जेलिक एसिड लेना है 4.2 ग्राम। 1 लीटर के लिए कितना लेना है, 4.2 ग्राम लेना है। ये 4.40 हो गया है, अभी क्या है 4.32 और हमें लेना है 4.2 ग्राम। तो ये हो चुका है आपका 4.2.5 ग्राम। ठीक है, तो हमें ये ले लेना है
देखो हम कर रहे हैं ऑक्जेलिक एसिड M/30 और KMnO4 के मध्य टाइट्रेशन कर रहे हैं। ये आपका होता है ब्यूरेट, क्या बोलते हैं इसको, ब्यूरेट। सबसे पहले आपको KMnO4 सॉल्यूशन से इसको क्या करना है, साफ करना है। कीप लगा लेना। इसमें क्या कर लिया है, सबसे पहले नोडल को नीचे से बंद कर लेना और बंद करने के बाद इसमें क्या डालना है, थोड़ा सा KMnO4 डालना है। और ये सॉल्यूशन है ना, ये KMnO4 का सॉल्यूशन है 2.5 ग्राम। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 2.5 ग्राम। 1 लीटर में कितना घुला हुआ है, 2.5 ग्राम घुला हुआ है। इसको साफ कैसे करना है, इसको इस तरह से क्या करना है, रोल करना है, जिससे इसके अंदर कोई कण रह गए हो किसी दूसरे पदार्थ के, वो क्या हो जाएंगे, इससे साफ हो जाएंगे। किसी दूसरे सब्सटेंस के कोई ना कोई मॉलिक्यूल रह गए होंगे इसमें, तो इससे क्या हो जाएंगे, वो साफ। और आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको साफ करना है, चेक करना है सही है या नहीं है, ठीक है। और इसको बाहर क्या कर देना है, निकाल देना है। क्लियर। अब इसको क्या करना है, लगा देना है। इसको बोलते हैं हम ब्यूरेट स्टैंड। क्या बोलते हैं, ब्यूरेट स्टैंड। ब्यूरेट स्टैंड में आपको ये लगाना है। लगाने के बाद कीप की सहायता से इसमें KMnO4 भर देना है। यहां पर इस ब्यूरेट में एक पॉइंट दिया हुआ है 0 पॉइंट, इस पॉइंट पर क्या करना है, इसको भरना है। तो कीप, तो आपको कीप लगानी है और उसके बाद ये इसको क्या कर लेना है, बंद कर लेना है। और KMnO4 इसको भर देना है, KMnO4 को। और ये KMnO4 कितना घुला हुआ है 1 लीटर में, 2.5 ग्राम। क्लियर। इसको आपने क्या कर लिया है, फिल कर लिया है। थोड़ा सा ज्यादा भर लिया है मैंने। और मैंने अब क्या कर दिया है, इस कीप को हटा दिया है। कीप हटाने के बाद इसको क्या करना है, 0 लेवल पे लेना है। एक मिनट रुको। तो क्या करना है, 0 पॉइंट तक लेवल में लेना है। यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ले गया। यहां पे इस पॉइंट तक क्या करना है, इसको लेवल में करना है। तो यहां पे क्या हो चुका है, 0 पे आ चुका है। अब क्या करना है आपको, ये होता है कॉनिकल फ्लास्क। क्या है, कॉनिकल फ्लास्क। इसको साफ कर लेना है। और ये है आपकी पिपेट। क्या है, पिपेट। और आपके पास एक सॉल्यूशन दिया हुआ होगा दूसरा, वो है आपका ऑक्जेलिक एसिड का। इसका है M/30 ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये पिपेट होता है आपका 20 ml का पिपेट होता है। 20 ml में यहां पर एक मार्क दिया हुआ है। इस मार्क तक क्या करना है, आपको फिल करना है। और फिल कैसे करना है, इस उंगली से इसको क्या करना है, दबाना है। और इसको क्या करना है, मुंह की सहायता से खींचना है। तो आप देख सकते हो ये कितना हो गया है, 20 ml फिक्स हो गया है। क्लियर। अब इसको क्या कर लेना है, कॉनिकल फ्लास्क में लेना है। इसमें जो एरर रह जाता है उसको रहने देना है। अब क्या करना है, इसमें एक टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4 डालनी है। और वो ऑक्सीकरण से बचने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं। इस टेस्ट ट्यूब को क्या कर लेना है, डाइल्यूट H2SO4 से फिल कर लेना है। इसको थोड़ा सा खाली छोड़ना है ऊपर से, बस। क्लियर है। और इसको क्या कर देना है, इस ऑक्जेलिक एसिड के 20 ml में क्या कर देना है, डाल देना है। क्लियर। अब इसको करना है हीट, बर्नर। और इसकी सहायता से आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा हीट करना है। और कब तक हीट करना है, जब तक ये वेपराइज ना हो जाए तब तक इसको क्या करना है, हीट करना है। यानी जब तक इसमें वाष्प बनना स्टार्ट ना हो जाए, ठीक है। और डायरेक्ट इसको रखना नहीं है, आपको इसको क्या करते रहना है, हिलाते रहना, सेक करते रहना है। कब तक सेक करना है,
जब तक इसमें वाष्प ना बन जाए, यानी वेपराइजेशन ना हो जाए इसका। देखो इसमें वाष्प बन चुकी है, देखिए आप इसमें देख सकते हो वाष्प बन चुकी है इसमें। तो इसको इतना ही हीट करना है। अब क्या करना है, इसकी रीडिंग नोट करनी है। जिस पॉइंट पे ये रीडिंग है इसका कलर क्या हो जाए, पिंक हो जाए, लाइट पिंक हो जाए, उस रीडिंग को क्या करना है, आपको नोट करना है। ऐसे आपको कितनी रीडिंग लेनी है, 3 रीडिंग लेनी है, ठीक है। पहली वाली रीडिंग ज्यादा आ सकती है, लेकिन लास्ट वाली दोनों रीडिंग क्या आएंगी आपकी, सेम आएंगी। तो आपको धीरे धीरे क्या करना है, देखो ये कलर गायब होता जा रहा है। जिस पॉइंट पे ये कलर कैसा हो जाए, पिंक हो जाए, लाइट पिंक, उस रीडिंग को आपको नोट करना है। क्लियर है। अभी से तो इसमें क्या हो रहा है, ये डिसअपीयर होता जा रहा है। अभी कर दे। इसको इस तरह से क्या करते रहना है, शेक करते रहना है। तो ये आपकी फर्स्ट रीडिंग आई है, वो आई है आपकी 17.9 पर। कितने पे आई है, 17.9 पर। ये हो गया आपका पिंक कलर, लाइट पिंक। कितने पे है, 17.9 पे आई है। इसी तरह से आपको 2 रीडिंग और लेनी है। फिर से क्या करना है, आपको कीप की सहायता से इसको फिल कर लेना है। फिर से वही 0 पॉइंट तक क्या करना है, इसको फिल करना है। जीरो तक क्या करना है, इसको फिल करना है। कीप को क्या कर देना है, हटा देना है। तो कीप हटाने के बाद इसको क्या कर लेना है, जीरो पॉइंट तक फिल। अभी हो गया, 0 लेवल तक हो गया है। तो सेकंड रीडिंग ले रहा हूं मैं। वापस से क्या करना है आपको, मैंने ऑलरेडी ले रखा है इसमें 20 ml पिपेट के माध्यम से सॉल्यूशन लेना है ऑक्जेलिक एसिड का। फिर उसमें एक टेस्ट ट्यूब क्या डालनी है, डाइल्यूट H2SO4। और फिर इसको क्या करना है, हीट करना है। कब तक हीट करना है, तब तक इसमें क्या नहीं बन जाए, वाष्प ना बन जाए। ठीक है, तो ये मैं कर चुका हूं। तो अब मैं दूसरी रीडिंग ले रहा हूं यहां पे। सेकंड रीडिंग, सेकंड और थर्ड दोनों क्या आनी चाहिए आपकी, सेम आनी चाहिए, सेम रीडिंग।
तो इसको क्या करना है, सेक करना है अभी जब तक डिसअपीयर ना हो जाए। हो गया। देखो आपको ध्यान देना है, अभी नहीं हुआ है। तो ये आ चुका है आपका लाइट पिंक, ये दिख रहा है आपको। ये आया है आपका 17.2 पे। कितने पे आया है, 17.2 पे आया है। ये होता है, ये कलर आपका आना चाहिए लाइट पिंक कलर। ये देख सकते हो आप, ये कलर आ गया आपका 17.2 पर। फर्स्ट रीडिंग क्या आई थी आपकी 17.9 और अब सेकंड आई आपकी 17.2। इसी तरह से आपको क्या करनी है, थर्ड रीडिंग लेनी है। रीडिंग लेने के बाद आपको करना क्या है, तो स्टार्ट में मैंने बताया था, स्टार्ट में KMnO4 को 0 डिग्री तक क्या कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं 0 पॉइंट तक। 0 पॉइंट तक फिल करने के बाद प्रारंभिक पाठ्यांक क्या हो जाएगा 0 0। और रीडिंग के बाद फर्स्ट रीडिंग आई थी अपनी 17.9, सेकंड आई थी 17.2 और थर्ड भी क्या आएगी आपकी सेम आएगी 17.2। क्लियर है। अब क्या करना है, B-A करना है। प्रयुक्त KMnO4 विलयन का आयतन कैसे निकालते हैं, B में से हम एक को इसको घटाएंगे पहले वाले को, तो क्या आएगा 17.9 ही आएगा। इसमें भी क्या आएगा 17.2 और इसमें भी क्या आएगा 17.2। और सुसंगत आयतन में यानी नेट वॉल्यूम में क्या लिखते हैं हम, V2 लिखते हैं। जो दो रीडिंग सेम आती है ना उसको लिखते हैं हम। यहाँ पे क्या आ जाएगा 17.2 आ जाएगा। क्लियर है। अब क्या करनी है, इसकी कैलकुलेशन करनी है, गणना करनी है। यानी संतुलित रासायनिक समीकरण में हमने जो रासायनिक समीकरण पढ़ा था, केमिकल इक्वेशन पढ़ी थी, इसमें KMnO4 कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। और यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड के कितने मोल हैं, 5 मोल हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें KMnO4 के कितने मोल होते हैं, 2 मोल। और ऑक्जेलिक अम्ल के कितने मोल होते हैं, 5 मोल। एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना है, ऑक्जेलिक अम्ल बराबर क्या होता है, KMnO4 विलयन M1B1 और M2B2 होता है। फॉर्मूला क्या है आपका, M1B1 इक्वल टू M2B2। ये 5 क्या है, 5 है। ऑक्जेलिक अम्ल के कितने मोल हैं, 5 हैं। कितने हैं, 5 हैं। और KMnO4 के कितने मोल हैं अपने पास, 2 मोल हैं। तो मैंने इनका क्या कर दिया है, भाग दे दिया है। ध्यान रखना M1B1 क्या है, M1 है ऑक्जेलिक अम्ल, M1 है ज्ञात आयतन। क्या है, M1B1 है ज्ञात आयतन, ऑक्जेलिक अम्ल का ज्ञात आयतन। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल आपको पता है ज्ञात कितना, M/30 मोलरता दी हुई है इसकी। और B1 होता है आपका ज्ञात वॉल्यूम, ये पता है आपको, B1 20 ml। M2 आपको निकालना है और B2 आपके लिए कितना है 17.2 ml। क्लियर है। अब इसको क्या करना है, कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, M2 निकालना है। तो मैंने इसको क्या कर लिया है 2M1B1/5B2। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करना है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, अब वैल्यू पुट कर रहे हैं। M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 गुणा M1 कितना है, M1 है 1/30 इंटू,
अरे M1 ये है, आपको दे रखा है यहाँ पे M/30 यानी 1/30, और B1 कितना है 20 ml बटे ये हो जाएगा 5 into B2 कितना है 17.2। मेरे को यहां से मिटाना पड़ेगा ये यहां से क्या निकल गया है M2 निकल गया है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट निकालना है हमें KMnO4 विलयन की सांद्रता, KMnO4 विलयन की सांद्रता कैसे निकालते हैं। सांद्रता बराबर होता है, सांद्रता बराबर होता है मोलरता, मोलरता यानी M2 इंटू मोलर द्रव्यमान, यानी KMnO4 का क्या निकालना है मोलर द्रव्यमान निकालना है, मोलर मोलिकुलर वेट। KMnO4 का जो मोलर द्रव्यमान होता है ना KMnO4 का, वो आता है 158। कितना आता है 158। और मोलर द्रव्यमान हमने यहाँ पे निकाल लिया है मोलरता M2 की, ये कितनी है 2 गुणा 20/30 इंटू 5 इंटू 17.2। 30 कहां आ जाएगा नीचे आ जाएगा, और इंटू क्या करना है आपको 158। ये क्या निकल गई आपकी सांद्रता निकल गई है KMnO4 की। क्लियर है। अब क्या करना है इसको सॉल्व करना है। C इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब ऊपर वाले को गुणा करेगा तो यह आएगा 36320 अपॉन, जब इनका गुणा करोगे तो कितना आएगा 2580 आएगा। क्लियर है। जब इनको आपस में भाग करोगे तो ये आएगा 2.449। कितना आएगा 2.449। तो इसकी सांद्रता भी आपने निकाल ली। थर्ड पॉइंट और दिया है इसमें, एक पॉइंट और निकालना है, वो है KMnO4 के नमूने की प्रतिशत शुद्धता ज्ञात करनी है। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, हमें मिटाना पड़ेगा। तो तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, प्रतिशत शुद्धता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, प्रतिशत शुद्धता। प्रतिशत शुद्धता कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला है, दिए गए विलयन में KMnO4 की मात्रा। प्रतिशत शुद्धता कैसे निकालेंगे, दिए गए विलयन में KMnO4 की मात्रा, KMnO4 की सांद्रता, KMnO4 की सांद्रता, KMnO4 की सांद्रता ये आती है ग्राम प्रति लीटर में। इसमें है ग्राम प्रति लीटर में, और इनटू क्या रखेंगे यहाँ पे 100 बटे अशुद्ध KMnO4 की, अशुद्ध पदार्थ की मात्रा, KMnO4 के अशुद्ध पदार्थ की मात्रा, अशुद्ध पदार्थ की मात्रा किसकी है ये KMnO4 की। तो ध्यान रखना है कितनी है इसकी, क्वेश्चन में दे रखी है 2.5 ग्राम। तो यहां से हमने अभी सॉल्व किया था, तो सांद्रता कितनी निकल के आई थी, अपनी सांद्रता निकल के आई थी 2.449 बटे अशुद्ध पदार्थ की मात्रा, यानी KMnO4 की मात्रा कितनी है यहाँ पे, अशुद्ध KMnO4 की मात्रा वो दे रखी है 2.5 दे रखी है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो 2.5 क्लियर, इनटू प्रतिशत शुद्धता निकाल रहे हैं ना, प्रतिशत है तो 100 से क्या करना पड़ेगा इनटू करना पड़ेगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 244.9 बटे 2.5, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये आएगा आपका 97.7 के समथिंग आएगा। ये इसकी क्या आ गई प्रतिशत शुद्धता आ गई। तो इसमें 3 पॉइंट निकालने हैं आपको। सबसे पहले M2 निकालना है, M2 निकालने के बाद आपको इसकी सांद्रता निकालनी है, सांद्रता निकालने के बाद थर्ड पॉइंट निकालना है आपको इसकी प्रतिशत शुद्धता। तो इसकी प्रतिशत शुद्धता कितनी आई है 97.7% आई है। क्लियर है।